देखिए, हम समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। समांतर श्रेणी, इसे हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म है हमारा एपीवी नाम से हम जानते हैं कि व्हाट इज एपी। एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है। तो देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है। यहां पर दिया गया है समांतर। समांतर समांतर यानी जो सभी में समान अंतर हो उसे समांतर कहेंगे। समांतर श्रेणी का मतलब सीरीज, कोई एक क्रम में जो संख्याएं लिखी हैं उन्हें हम श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये क्या है, हमारा श्रेणी क्रम है। समांतर यानी जिनमें समान ही अंतर हो। जैसे हमने लिखा 4, 6, 8, 10, तो इन सब में क्या दिख रहा, समान रूप से अंतर दिख रहा है। समान रूप से अंतर दिख रहा है। सब में क्या क्या है, 2-2 का अंतर है। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, सब में क्या अंतर है, 2-2 का अंतर है। तो हम कहेंगे कि जो हमें श्रेणी दी गई है यह समांतर श्रेणी ही है। यहाँ पर खास बात एक समझने वाली है कि जब भी समांतर श्रेणी की बात आती है तो हम कहेंगे कि पहला स्टेप जो होगा उसको कहेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, इनको पहले डिटेल में हम समझ लेंगे। यानी समांतर श्रेणी के सवाल में जो पहला पद दिया गया है उसको हम प्रथम पद के नाम से जानते हैं, जिसको हम ए से प्रदर्शित भी करते हैं। ए से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कोई समांतर श्रेणी अगर इस क्रम में दी गई हो तो उसका पहला वाला स्टेप ही प्रथम पद कहलाता है, यानी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप को हम ए से डिनोट करते हैं। दूसरी बात करेंगे, समांतर श्रेणी में आने वाला दूसरा एक शब्द है, वो है सार्वअंतर। सार्वअंतर, तो देखिए सार्वअंतर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सारु माने सभी, अंतर यानी जो सभी में समान रूप का अंतर हो उसे हम सार्वअंतर कहेंगे। इस शब्द को हम डी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। डी अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पर स्पष्ट भी कर लेंगे। जैसे हमारा दिया गया है 4, 6, 8, 10। अब हम सार्वअंतर कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में सार्वअंतर ही कभी कभी ज्ञात करने को पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर सवाल को जरा चेंज कर लेंगे, दूसरा सवाल ले लेंगे। समांतर श्रेणी के ही टॉपिक में अगर हम इसे बहुत अच्छी भली भांति समझ लेंगे तो ये हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही रोचक भी है और रोचक के साथ साथ में हर परीक्षाओं में आता भी है। जैसे हमने लिखा है 5, 10, 15 और 20 डैश डैश करके श्रेणी के और भी पद हो सकते हैं। देखिए 5, 10, 15, 20 डैश डैश करके अगले भी कुछ पद हो सकते हैं। अच्छा, अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो श्रेणी दी गई है ये समांतर ही श्रेणी है या कोई दूसरी श्रेणी है। क्योंकि श्रेणियों की जब बात आती है तो कोई तो समांतर श्रेणी है, कोई गुणोत्तर श्रेणी है, कोई हरात्मक श्रेणी है और कोई तो मिसलिनियस है, यानी विविध श्रेणी भी होती हैं। तो बात आती है कि समांतर श्रेणी कौन सी है, तो उसकी पहली पहचान है क्या है कि हम दी गई श्रेणी का सार्वअंतर ज्ञात कर लें। पहला हम काम करेंगे कि कोई भी हमें श्रेणी से संबंधित सवाल दिया गया है और यदि हमें लग रहा है कि ये समांतर श्रेणी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, उस स्थिति में हम सबसे पहले सार्वअंतर ज्ञात कर लेंगे।
अच्छा, सार्वंतर जैसे ही ज्ञात कर लेंगे तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि दी गई श्रेणी समांतर है या नहीं। अगर है तो इसका एक फार्मूला होता है, उस पर हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो सार्वंतर ज्ञात करने का हमारा जो तरीका है वो हम देखिए डी से तो लिखते ही है इसे सार्वंतर को। इसमें ध्यान ये रखना है कि स्टेप को घटाया जाता है। अब कौन से स्टेप को किससे घटाते हैं, यहां देखिए आप। देखिए दूसरा स्टेप हमेशा ध्यान रखना है, यानी अगले स्टेप से पिछला स्टेप ही घटाया जाएगा, दूसरे से पहला घटाना है। इसके लिए हम इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, यानी हर अगले से पिछला घटाना है। तो अगले से हम पिछले को घटाएंगे, यानी अगला स्टेप क्या हमारा 10, तो हो जाएगा 10 माइनस 5। अब देखिए 10 माइनस 5 बराबर हमारा आ जाएगा 5। देखिए आ गया 10 माइनस 5 बराबर 5। अगला हमारा क्या है, इसको अगर D1 कह लें या इसको हम D2 कह लें। ये हमारा क्या 15 है, माइनस पिछला वाला क्या है 10 है। अब देखिए 15 से 10 को घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। इसी तरह से अगला हमारा क्या है 20। 20 से किसको घटाएंगे 15, 20 माइनस 15, तो ये भी देखिए 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखिए आप पूरे लाइन में देखिए सब में जो डिफरेंस है वो सेम है, सब में जो अंतर आ रहा वो 5-5 का ही आ रहा। अतः दी गई श्रेणी हमारी समांतर ही श्रेणी है। क्योंकि अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जो सवाल दिया गया है उसमें पहला पद ज्ञात करिए। तो देखिए इस सवाल का पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, सामने स्पष्ट दिख रहा है 5, पहला पद क्या है 5। और अगर पूछा गया इसका सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए तो सार्वंतर क्या हो जाएगा हमारा, सार्वंतर भी 5 ही हो जाएगा। देखिए आप ऊपर से देखिए स्पष्ट, देखिए 5, 10, 15, 20, जैसे ही अक्षर लिखे 5, 10, 15, 20, सब में क्या है 5-5 का अंतर है ना, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5 हो गया। तो हम अब तो हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे थे, अब इसको हम एटलीस्ट कम समय में कर लेंगे। तो पहला स्टेप तो हो गया हमारा 5, और सब में अगर हम डिफरेंस की बात करें वो भी हमारा 5 ही है। तो इस तरह से हम सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा अगला हम देखेंगे, अगर हमें ये बतलाया जाए कि जो पद दिए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ही बारीकी पॉइंट है, जो पद दिए जा रहे हैं और ये समांतर श्रेणी के ही पद हैं। सवाल इस टाइप से अगर हो कि सवाल हमें दिया गया है 3, 6, 9 और डैश डैश करके 2 स्टेप रिक्त स्थान रखा गया है, हमें यह बतलाया गया है कि जो ये श्रेणी दी जा रही है यह श्रेणी समांतर ही श्रेणी है। अगर ये बताया गया है कि ये 3, 6, 9, क्योंकि हमको दिख ही रहा समांतर है, 3, 6, 9 कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर ये बताया गया कि 3, 6, 9 समांतर श्रेणी है तो अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। तो ऐसा सिंपल हम लिख लेंगे। देखिए सब में डिफरेंस कितने कितने का है, 3 है, 6 है, 9 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 के बाद क्या हो जाएगा, 12 के बाद फिर 15 हो जाएगा, यानी सब में अंतर क्या 3-3 का ही तो जा रहा है। तो इस तरह से हम आगे का सार्वंतर ज्ञात करके लिख सकते हैं। अगर इसी सवाल में पूछा जाए कि इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद a बराबर क्या हमारा 3 हो जाएगा, a बराबर 3। अब हम आते हैं एनसीईआरटी पैटर्न के हम सवालों को लेते हैं। ये सवाल कुछ इस टाइप से हैं, दिया गया है कि अनुक्रम 7,3, -1, -5 इस तरह से दिया गया है। डैश डैश करके बताया गया है इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद हमें ज्ञात करना है। ये हमें सीरीज दी गई है 7, 3, -1, -5 डैश डैश डैश
20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये कैसे क्लियर होगा कि समांतर श्रेणी, वैसे सवाल में जो टॉपिक हमारा समांतर श्रेणी का चल रहा है तो ये भी समांतर श्रेणी है, तो हम जरा चेक भी कर लेते हैं इसे। देखिए अगले से हम पिछला घटाएंगे, तो बोलिए 3 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4 ही तो लिखेंगे हम। 3 में से 7 को घटाएंगे -4। अब अगला स्टेप देखिए क्या, -1 और माइनस करेंगे पिछले वाले को, यानी अगले से पिछले को घटाना है। यहां पर भी वही किया, अगले से पिछले को घटाया, 3 - 7 किया तो -4 आया, और -1 है तो -1 लिखा है, -3। तो अब बोलिए -1 -3 -4 ही तो हो रहा है ना। तो 2 ही स्टेप में हमको पता लग गया कि यह श्रेणी समांतर ही श्रेणी है। ये तो एग्जैक्ट क्लियर हो गया है कि ये समांतर श्रेणी ही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखिए सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर क्या है, वो हमारा सार्वंतर है -4। यहाँ पर यानी d बराबर हम लिखेंगे क्या है, -4। ये तो बात हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पहला पद क्या लिखना हमें है, a बराबर 7, ये भी क्लियर है। a बराबर 7 ये भी, यानी पहला पद भी हम समझ गए हैं, और d के बराबर में भी समझ लेंगे। सवाल किसी टाइप का हो, चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, या a b c d लिखा हो, x y z लिखा हो, 100 200 1000 500 पर संख्याएं हो, सभी के लिए ये सेम हमारा प्रोसीजर रहता है। प्रथम पद के लिए और कॉमन डिफरेंस के लिए सबके लिए सेम है। अगली बात करते हैं हम हैं 20वां पद ज्ञात करना है, यानी 20th टर्म। 20th टर्म यानी 20वां पद। तो देखिए कोई भी हमें जो पद यानी स्टेप की बात कही जाए तो इसका मतलब वो n बराबर दी गई है, n बराबर 20 हो जाएगा। तो ये तो हो गया, हमारे सभी नोटेशंस हमने लिख लिया है। अब इसके बाद अप्लाइंग का फार्मूला। अब फार्मूला क्या होगा, 20वां पद ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का केस है, तो फार्मूला हमारा होता है Tn बराबर, इसको An भी किसी किसी किताबों में देखेंगे आप लिखा, Tn बराबर a प्लस n - 1 d। ये हमारा समांतर श्रेणी के लिए सूत्र हो जाता है, इसी का विशेष यूज है इसमें। Tn बराबर a प्लस n - 1 और d, ये हमारा सूत्र, इसको लर्न रखना है, याद रखना है, और इसी पर सारे हमारे सवाल हल होने हैं समांतर श्रेणी के। तो देख लेते हैं इसे। ए बोलिए, देखिए सामने की लाइन में, देखिए ऊपर वाली लाइन से ए कितना है, देखिए आप 7 दिया गया है ना, 7 लिख लिया हमने। प्लस का साइन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, साइन माने निशान, नहीं प्लस लगा दिया हमने। ब्रैकेट है, बिल्कुल सेम वही करना जो कुछ ऊपर लिखा है। n देख लीजिए ऊपर से क्या लिखा हुआ है, n है हमारा 20, माइनस लगा हुआ है, लगा लिया, -1 लिखा है, लिख लिया हमने, और d देख लीजिए कितना है आपका, d है -4। इस तरह से हमने जो भी ऊपर लिखा था वही देख देख करके नीचे लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 7 तो सेम ऐसे रहेगा, इसके बाद 7 हो गया, इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे 19 ही बचता है, और इंटू -4 ऐसे ही हमने लिख लिया है। अब देखिए 7 प्लस माइनस का स्टेप क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाता है। 19 से 4 को हम गुणा करेंगे, 19 चक्कू 76 हो जाता है, तो यानी 7 - 76, 7 में से 76 को अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, -69 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसे इस सवाल को लगा सकेंगे। दूसरा सवाल होगा, कुछ तौर तरीके बदल करके होगा, इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसी सवाल के ही बेस पर हम जितने भी इस टाइप से सवाल होंगे उन सभी सवालों को हल कर सकेंगे। अगला हमारा सवाल होगा, दिया गया है अनुक्रम 3, 6, 9, देखिए 3, 6, 9, 12। अब देखिए इस वाले सवाल में कुछ बिल्कुल चेंज है, डैश 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 करके
आगे बताया गया है डैश डैश करके 111 में, देखिए आगे की बात समझेंगे, में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ऐसे करके सीरीज लिखी है 3, 6, 9 और 12 डैश डैश करके कोई लास्ट टर्म हमारा जा रहा है, वो जा रहा है 111 में। कोई पद है जो 111 रहा होगा, में पदों की संख्या बताना है कि कितने पद हैं इस श्रेणी में, कितने पद हैं। यानी कितने पद होने का मतलब ये हुआ कि हमें जो फाइंड करना है वो n फाइंड करना है। जैसे हम कहते थे ना 20वां पद ज्ञात करना है, 18वां पद, 14 पद, 17वां पद। तो कोई भी जब हम कहते हैं कि इतना पद ज्ञात करना है, वही बात कहेगी कि इसमें कोई एक टर्म आता है 111, तो हमें बताना है कि इसमें कितने पद हैं, यानी n ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। पहला पद समझ चुके हैं, a बराबर लिखा जाता है 3 हो गया। d बराबर, अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे। देखिए अगले से पिछले घटाइए, 6 में से 3 घटाया तो 3 ही तो बचेगा। 6 में से 3 घटाया 3 बचेगा, या हम कहें 9 में से 6 घटाएं तब भी 3 बचेगा, 12 में से 9 घटाएं तब भी 3 बचेगा, और n हमें ज्ञात करना है। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या है, टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। यही फार्मूला यूज होना है समांतर श्रेणी के केस में। टी एन के स्थान पर वो लास्ट में जो 111 दिया गया है लिख लिया हमने, बराबर का निशान लगा लिया, बिल्कुल सेम। देखिए ए देख लीजिए इस लाइन में कितना दिया गया है, ए बराबर 3 दिया गया है, प्लस का निशान है, देखिए प्लस का निशान है लगा लिया, ब्रैकेट है लिख लिया हमने। एन कितना है हमें पता ही नहीं है, एन अननोन है, एन को हम ऐसे ही लिख लेंगे, इस स्टेप को ऐसे लिखना। डी को देख लीजिए यहाँ से कितना है, डी बराबर 3 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 111 बराबर 3 प्लस, अब इस 3 से हम गुणा कर दें, 3 से n को करेंगे 3n ही हो जाएगा, 3 एकम 3, ये हो जाएगी गुणा इसकी। इसके बाद हमें इसी स्टेप को ही खाली हल करना है। इसमें कलर चेंज कर लें ताकि स्पष्ट दिखे। देखिए अब बोलिए इस 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा, भाई प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 है, 3 में से 3 गए तो 0 ही बचता है। तो क्या बचा हमारे पास 3n बराबर क्या है 111, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 111, और बटे में क्या जाएगा ये स्टेप। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ये स्टेप हमें फाइंड करना है, लिख लिया है, और ये जो गुणे में लिखा हुआ स्टेप है इसको बटे में करते हैं, यानी गुणे के स्टेप को हम बटे में करते हैं, ये बटे में 3 हो जाएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे। कट कैसे करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, ये कितना है 111, यानी 11 ले ले, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा तो आगे 1 लिखा है 21 हो जाएगा, तो 3 सते 21, तो हमारा आंसर क्या हो गया n बराबर 37। तो ये हमारा आंसर हो गया n बराबर 37। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल को कर सकते हैं। इसको रख कर देते हैं, फिर हम अगले कुछ सवाल को हम लेकर चलते हैं जो चेंज हो। अगला सवाल कुछ बदल करके है इससे। देखिए अगले सवाल में दिया गया है कि कोई श्रेणी दी गई है, उस श्रेणी में बताया गया है 21 है, 18 है, 21 है, 18 है और 15 है, डैश डैश करके कुछ बताया गया आगे है, में कौन सा पद -81 होगा, में कौन सा पद -81 होगा, में कौन सा पद, बिल्कुल सेम ही लग रहा सवाल है, कौन सा पद 81 होगा, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि पूछे गए प्रश्न पर हमेशा हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये -81 कहा जा रहा है, ये बिल्कुल इसी पिछले सवाल की ही तरह है, हम कर लेंगे इसे। क्या है a बराबर, हम पहला स्टेप 21 है लिख लिया, d बराबर कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा फास्ट कर लेंगे, 18 में से 21 को घटाएंगे ना, 18 में से 21 को घटाएंगे, माइनस का 3 ही लिखा जाएगा, या आप कहिए 15 से 18 घटाओ तब भी माइनस का 3 ही लिखेंगे।
फार्मूला वही अप्लाई हो जाएगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। कौन सा पद -81 होगा? तो इसका मतलब है यहाँ पर भी एन ही पूछा जा रहा है, यानी एन इज अ क्वेश्चन मार्क, एन पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो -81 है वही वाला ये टी एन के स्थान पर हम यूज करेंगे। बराबर ए कितना लिखा सामने देख लीजिए, 21 लिखा हुआ है, प्लस एन, एन तो हमें पता नहीं है, -1 सेम लिखेंगे, और डी, डी कितना है -3 है, बस गुणा कर लेंगे इसे। -81 सेम एस बराबर 21। अब देखिए इधर -3 से n को गुणा करेंगे तो -3n ही हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। इसका थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। -81 बराबर, अब देखिए 21 ये है और 3 ये है, 21 3 कितना 24 हो जाएगा, -3n। इसको थोड़ा कायदे से देखेंगे, कलर वगैरह चेंज कर लें, यानी -3n है, -3n बराबर -81, और ये वाला स्टेप चेंज होकर के जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा -3n बराबर, अब इसको जोड़ लेंगे, 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, यानी क्या आ गया, जोड़ करके -105 हो गया। तो माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो n बराबर हो जाएगा 105, और बटे में क्या है, ये 3 है। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, बचेगा 1 हो जाएगा 15 5 15। तो हमारा आंसर हो गया n बराबर 35। तो ये लग गया हमारा। इस तरह से हम n की वैल्यू भी ज्ञात कर सकेंगे। तो इस टाइप से ये सवाल हमारे रहेंगे, इन सवालों को हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे।